दीक्षा के द्वारा वह गुरु बताते हैं और ध्यान करेंगे तो आपका वह जीव का कल्याण होगा। यही थोड़ा सा आपको की सेवा में रहा। बोल श्री सदगुरु महाराज। बहुत कम समय में ही आज के पाठ पर विज्ञानोपदेश सार रूप में हमारे बीच पूज्य श्री राजेंद्र बाबा ने रखने की कृपा की। हम सब बहुत लाभान्वित हुए। चलते हैं। माया का शरणागत हो रहा है उसके जो कृष्ण कुंज विद्रावण से प्रेम भक्ति से अपलावित धरती से आए हैं और अनेक ज्ञान और विज्ञान के भंडार से परिपूरित हैं। उस श्री के लिए मेरी ओर से एक पद समर्पित है। वृंदावन के कृष्ण कुंज से आए पुरुषोत्तम महान, चरण कमल वंदन करो, दीजय अनुपम ज्ञान, दीजय अनुपम ज्ञान, दीजय अनुपम ज्ञान। जय गुरु। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वन्दे भवानी शङ्करो श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तस्थमीश्वरम्। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ समासीन साधु समाज विद्वत्गण, उपस्थित धर्म प्रेम सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय ग्रामवासियों, आज बहुत ही पवित्र दिन महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन पूरे देश में भगवान शिव का, माता पार्वती का आज विवाह उत्सव मनाया जाएगा। शिव महापुराण में वर्णन आया है कि आज के दिन ही भगवान ज्योतिर्लिंग प्रकट किए थे इस धरती पर। शिव महापुराण में आता है कि माता देवी बिंदु रूपा नाद रूपः शिवः पिता का बिंदु जो है वो माता पार्वती है, उन्हीं का वो रूप है, और नाद जो है वह शिव का रूप है। इन्हीं दो पर संसार, इन्हीं दो पर साधना, इन्हीं दो पर मुक्ति निहित है। और संतमत का विशेष रूप से यही ध्यान है। यहीं से सब सुख और शांति का रास्ता है। संत मलुकदास जी महाराज कहते हैं, तीनों दशा विसार के चौथे पद पाया, शिव नगरी आसन किया, शून्य ध्यान लगाया। तीनों दशा में, तीनों अवस्था में जब तक हम पड़े रहेंगे
उस शिव नगरी से, उस शिव पिता से, उस माता भगवती से, जगत जननी से हम सदैव दूर रहेंगे। गोस्वामी जी रामचरितमानस के प्रथम 7 श्लोक जो लिखे हैं उसी में यह श्लोक है। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति स्वांत इष्टमीश्वरम। क्या कहते हैं कि जो ईश्वर, जो परमात्मा हमारे हृदय में ही स्थित है, का वह इनके बिना वह दर्शन नहीं देता है। साधना क्रम में तो वह बिंदु और नाद के रूप में है शिव और पार्वती, लेकिन यहाँ दूसरे रूप में इसको प्रस्तुत किया है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो वंदे भवानी शंकरो। कई भवानी शंकर माता पार्वती और शिव क्या है? का यही श्रद्धा है और विश्वास है। तो आज श्रद्धा और विश्वास का मिलन है। कहा जब तक किसी भी साधक को अपने साधना में, अपने मंत्र में, अपने गुरु में जब तक श्रद्धा न होगी तब तक विश्वास भी नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा श्रद्धा भी नहीं होगा। का याज्ञाम बिना न पसंदे, का जिसके हृदय में न श्रद्धा है न विश्वास है, का वह ईश्वर को कभी भी नहीं जान सकता। याज्ञाम बिना न पश्यन्ते, का इसके बिना उसको देखा ही नहीं जा सकता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास का आज मिलन दिवस है। श्रद्धा और विश्वास जिसके हृदय में उत्पन्न हो गया अपने गुरु के प्रति, समझिए शिव और पार्वती की कृपा मिल गई। श्रद्धा जब तक नहीं होगी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और जहां श्रद्धा है वहीं पर विश्वास की उत्पत्ति होती है, जहां विश्वास है वहीं पर श्रद्धा होती है। दोनों बात, ये दोनों शिव पार्वती का रूप है। कहीं ये जिनके हृदय में उत्पन्न नहीं हो पाया, का उनसे साधन भजन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि विश्वास पात्र बनिए, श्रद्धा का पात्र बनिए। ये दोनों तो किस पर श्रद्धा करना है, किस पर विश्वास करना है? क्या अपने गुरु पर। वेद भगवान कहते हैं कि अगर हम संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो उसी परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ऐसे गुरु को, ऐसे आचार्य को, ऐसे संत को आप धरती पर अवतरित कीजिए जो बिंदु और नाद का ज्ञाता, जो ज्योति और शब्द को बदलाने वाला हो। ऐसे गुरु मुझे मिले, आप ऐसी कृपा करें। ऐसा हम सब प्रार्थना करें भगवान से, लेकिन हमें प्रार्थना करना नहीं पड़ा, हमको वैसा गुरु मिला हुआ है। गुरुदेव कहते हैं कर सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु पक्का, बिन सतगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। अच्छा है, लेकिन हम लोगों को जो गुरु मिला है वो सर्वोत्तम सर्वोच्च बिंदु नाद से परिपूर्ण, शास्त्र के अनुकूल ऐसे गुरु मिला है जिसमें पंच पाप निषेध बतलाया गया है। और जहां ये पंच पाप है वह ना गुरु है, ना वह चेला है, ना वो देव है। शिव महापुराण के अंतर्गत यह प्रसंग आता है, जब सृष्टि की रचना हुई तो भगवान विष्णु के कमल नाम से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी जब कमल तंतु पर बैठे हुए हैं आराम पूर्वक, तो उसके मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं कौन हूं।
तो जब मैं कौन हूं की बात आई कि मैं कौन हूं, तो चारों तरफ ब्रह्मा जी ने देखने का प्रयास किया। उससे प्रथम 4 मुख की उत्पत्ति हुई। आकाश की ओर देखना चाहत, आकाश की ओर सिर के ऊपर एक मुख की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी 5 मुख वाले थे। तो देखा कोई है ही नहीं, सिर्फ मैं हूं। तो ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि मैं ही सब कुछ हूं, इसलिए मैं ही स्वयंभू हूं, अर्थात मैं स्वयं प्रकट हुआ हूं, स्वयं इस संसार का कर्ता धर्ता हूं, मैं स्वयं ईश्वर हूं। ऐसी भावना ब्रह्मा जी की थी। और जब ऐसी भावना हुई उनके, उसी क्षण वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हुए। और भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्रह्मा, आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मैं आपका पिता हूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नहीं, मैं आपका पिता हूं। दोनों में विवाद छिड़ गया, कौन बड़े और कौन किसका पिता है। अब 2 ही है वहां, तीसरा तो है नहीं। तो कौन उनको समझाए कि कौन बड़े हैं। कहते हैं, उन दोनों के मध्य में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जिसका ओर छोर नहीं दिख रहा था। आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा जी, अगर आप इस ज्योतिर्लिंग का अंत प्राप्त कर लेंगे, खोज लेंगे कहां से चालू हुआ है, तो आप बड़े होंगे। हे विष्णु, आप इसका अंत खोजिए और ये इसका आदि खोजे। और दोनों में से जो इसको देख करके आ जाएंगे, हम उसी को बड़ा घोषित करेंगे। ब्रह्मा जी तुरंत हंस पर आरूढ़ होकर के आकाश की ओर द्रुत गति से निकल पड़ा। और भगवान विष्णु बड़ा रूप धारण करके धरती की ओर, पाताल की ओर गए। कहते हैं, हजारों वर्ष चलते चलते दोनों में से किसी को पता नहीं चला। ये जो सृष्टि है, अभी इस सृष्टि को पार करना, इस सृष्टि का आदि अंत पाना मनुष्य के बस में है ही नहीं। इतना बड़ी ये सृष्टि है कि कोई चंद्रमा पर जाए, कोई बुध पर जाए, कोई बृहस्पति पर जाए, तो वहां से और विचित्र संसार दिखाई देता है। वह उतना लंबा रास्ता है। सौरमंडल इतना बड़ा है कि विज्ञान इसको कभी भी पार नहीं करेगा। चाहे वो प्रकाश की गति से भी चलेगा तो पार नहीं कर पाएगा। इतना ही लंबा रास्ता है। तो वहां पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ने इसको पार नहीं कर पाए। अंततः विचार किया कि अब आगे बढ़ना सीखना है, इसीलिए लौट आते। अब ब्रह्मा जी के मन में विचार हुआ, अगर बिना उत्तर लिए लौटेंगे तो हम छोटा हो जाएंगे। तो लौटते वक्त देखा कि आकाश से एक पुष्प नीचे की ओर गिरते आ रहा है। ब्रह्मा जी ने पकड़ा। पूछता है कि तुम कहां से आ रहे हो? तो मुझे पता नहीं। कब से आ रहे हो? का ये भी पता नहीं, बस गिरते जा रहा हूं। का अगर तुम मेरे तरफ से गवाही दे दो तो तुमको संसार में हम पूज्य बना देंगे, तुम्हारा आदर सत्कार संसार में बढ़ेगा। क्या क्या गवाही देना है? यही तुम कहना कि ब्रह्मा जी ने हमको इस ज्योतिर्लिंग के सबसे ऊपर के माथे पर से उठा करके लाए। ठीक है। और रास्ते में आए तो सतलोक, भंवर लोक, स्वर्ग लोक सब होते हुए आ रहे थे।
तो स्वर्ग लोग जब पार किया तो वहां कामधेनु गाय मिली। उस कामधेनु गाय को ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर तुम मेरी तरफ से गवाह दे दो तो धरती पर तुमको सर्व पूज्य हम बना देंगे। ठीक है। उन दोनों गवाह को लेकर के ब्रह्मा जी नीचे आए। शिव महापुराण में लिखा है कि वह जो स्थान था अरुणाचल प्रदेश में अभी वर्तमान, और वहीं पर जब ब्रह्मा जी केतकी पुष्प और कामधेनु को गाय को लेकर के आए, उसी दिन भगवान अम्बा सहित अर्धनारेश्वर रूप में भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। एक वह ज्योतिर्लिंग रूप में है और दूसरा वह भगवान शिव का अर्धनारेश्वर रूप। और जब प्रकट हुए तो विष्णु भगवान भी नीचे से आए। तो पूछते हैं कि ब्रह्मा जी बताइए, आपने इस ज्योति का अंत पाल ये कहां तक गया है? ब्रह्मा जी वहां लालच में, प्रतिष्ठा के लिए, बड़ा बनने के उद्देश्य से झूठ बोलते। कहा हाँ प्रभु, मैं तो उसका अंत देख करके आया हूं और इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर से यह पुष्प भी लेकर के आया हूं। तो भगवान शिव को क्रोध आया कि इस सृष्टि के निर्माता बनने वाले हैं, इस सृष्टि के ये सर्जक बनने वाले हैं ब्रह्मा, और ये झूठ बोले। शिव जी को क्रोध आया, का सच सच बताओ का प्रभु इस पुष्प को ही पूछ लीजिए। तो केतकी पुष्प कहते हैं कि हाँ महादेव, इसने हमको ऊपर से उठा करके लाया है। तो ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया, का कामधेनु गाय को आप पूछ लीजिए। वह भी बोल दिया कि हाँ, ब्रह्मा जी ऊपर तक देख करके आए। शिव जी को इतना क्रोध आया कि अपने भैरव को आदेश दिया कि ब्रह्मा जिस मुख से झूठ बोला है इसका वो मुंह भी काट लो। तो ब्रह्मा को पटक करके भैरव ने उसका सिर काट दिया। तो ब्रह्मा होके झूठ बोले, उसका वो सिर काट दिया। केतकी पुष्प को शापित कर दिया, गाय को शापित कर दिया कि तुम्हारा मूत्र हो, गोबर हो, पंचगव्य हो, सब पवित्र होगा, लेकिन मुख तुम्हारा सदैव जूठा रहे, क्योंकि तुम मुझसे झूठ बोला है। केतकी पुष्प को श्राप दे दिया कि तुमसे जो कोई मेरा पूजा करेगा वो दरिद्र हो जाएगा, कोई तुमको छुएगा नहीं संसार में। और हे ब्रह्मा, तुम इस सृष्टि का सृजक होने पर भी तुमको दुनिया में पूजने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। विष्णु भगवान ने सच सच बता दिया कि हमने तो कोई आर पार नहीं किए, बीच से लौट आए। तो सत्य जान करके, सात्विक जान करके भगवान शिव ने उसको, विष्णु भगवान को कहा कि तुम्हारा मंदिर घर घर में होगा, गांव गांव में तुम्हारी पूजा होगी। तो भगवान शिव को कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य के सिर्फ रक्षक है, जो सत्य बोलने वाले के प्रति उसका प्रेम है, चाहे उसकी पत्नी ही क्यों न हो। उसी की पत्नी सती भगवान शिव से झूठ बोले थे कि कछु न परीक्षा ले न गोसाए, तो सदैव के लिए वो अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। उसने सदैव के लिए उसको त्याग कर दिया। तो ऐसी पत्नियों का त्याग करने वाले, ब्रह्मा का मुंह काट देने वाला, सिर काटने वाला भगवान शिव इतने बड़े सत्य के उपासक हैं, इसलिए कहते हैं सत्यम परम धीमहि। सिर्फ सत्य जीवन में उतर आवे, सत्य जीवन में आ जाए, अब साधना में आगे बढ़ेंगे, आपका जप भी सिद्ध होगा, आपका सत्संग करना भी सिद्ध होगा। तभी हम ये ध्यान कर पाएंगे जो अभी बताया गया, बिंदु की, नाद की,
सुषुम्ना की, वो तो परम तीर्थ है का तीनों दशा विसार के का जो कोई तीनों दशा को विसार देगा, भूल जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ वही भजन करेगा। ये तीन अवस्था में भजन नहीं होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तीसर तीन अवस्था तजहु भजहु भगवान। जागृत अवस्था में जाप कर लेंगे, जागृत अवस्था में पूजन कर लेंगे, जागृत अवस्था में पाठ कर लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, लेकिन जिसको संत जन भजन कहा है क्या वह तीसरा अवस्था में नहीं होगा। तीसरी अवस्था में होने का ही नहीं है। तीनों दशा विसार के हम जागृत अवस्था में हैं। जागृत अवस्था से बिल्कुल उपराम जब हो जाए, क्योंकि जागृत अवस्था में अभी गुरु महाराज के वाणी में आया कि जागृत अवस्था में 14 इंद्रियां चंचल है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था में भी मन चंचल है, सांस चंचल है, दृष्टि चंचल है, तो वहां पर 4 इंद्रियां हैं। इसलिए स्वप्न अवस्था में भी जीव बेचैन है, वहां भी दुखी है, वहां भी भय है, वहां भी लालच है। और जागृत अवस्था तो सब प्रपंच का रास्ता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का, सुषुप्ति अवस्था में केवल चित्त है, वहां पर मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं है, तो वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर चित्त है। चित्त आत्मा के साथ हृदय में चला जाता है सोने के लिए। आत्मा के साथ चित्त इसलिए लगा दिया है कि आत्मा जो सुषुप्ति अवस्था में गया है, हृदय में जाकर के वो स्थिर रहा, कुछ देर सोया। अगर चित्त नहीं रहेगा तो आत्मा को फिर बाहर कौन निकालेगा? आत्मा को जागृत अवस्था में लाएगा कौन? इसलिए चित्त है उसके साथ में। इस चित्त में अगर आप बसा लें, हमको 3 बजे उठना है, घोड़े कहीं जाना है, तो गहरी नींद में भी चित्त सचेत है। गहरी नींद में जाने पर भी आपको समय पर वो जगा देता है, क्योंकि चित्त में वो वासना लेकर के गए कि हमको जगना है समय पर। तो आत्मा को उस सुषुप्ति अवस्था से जागृत ले आया, इसलिए चित्त जाता है। तो चित्त है जब तक आत्मा के साथ, और सोना सबसे बड़ा सुख है। यदि मनुष्य शरीर खूब सोते हैं, ये सोना जो है सुख का एक निशानी मात्र, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में भी आप चैन से नहीं रहते हैं, क्योंकि चित्त में है कि कल बहुत सारा काम करना, इसलिए आत्मा को वहां भी नहीं सोने देगा। ठीक, आत्मा को सुषुप्ति अवस्था में भी चैन से नहीं रहने देता है, तो बार बार पुनः जागते हैं, फिर सोते हैं, फिर सपना में जाते हैं, फिर टहलते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है, आत्मा को न जागृत में चैन है, न स्वप्न में चैन है, सुषुप्ति में थोड़ा सा चैन है, लेकिन वहां से उसको जगा ले जाता है। इन तीनों में भजन आप नहीं कर सकते। जब तीनों अवस्था आप छोड़ देंगे, तीनों का त्याग कर देंगे, धीरे धीरे आप चौथी अवस्था में पहुंचेंगे। हम कैसे जाने कि चौथी अवस्था में आ गए हैं? कहा जब हम साधन में बैठते हैं अपने आसन पर, बिल्कुल मन वचन कर्म से अडोल होकर के बैठते हैं, एक एक विचार उठता है, उन विचारों को हम प्रत्याहार के द्वारा हरण करते जाते हैं, खाते जाते हैं, गिरते जाते हैं, सामने से हटाते जाते हैं, और सब विचार एक समय ऐसा आता है कि सब विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। सब विचार हो गया शांत, आप गहरी नींद में भी नहीं गए, आप स्वप्न में भी नहीं गए हैं, तंद्रा अवस्था में भी नहीं गए हैं, गुरु को भी याद नहीं कर रहे हैं,
अपना भी याद नहीं है, बिल्कुल शून्य गतः मन, बिल्कुल शून्य में चले गए। उस शून्य अवस्था में जहां कोई विचार ही नहीं है, का विचारहीन अवस्था वहीं पर जाकर के होता है। और जहां पर देखिए कोई विचार नहीं उठ रहा है, ना कोई सो रहे हैं, ना स्वप्न है, ना सुक्ति है, ना किसी का याद आता है, बिल्कुल शून्यगत मन हो गया, का वही है चौथी अवस्था। ये साधक बहुत प्रयास करने के बाद कभी कभी जाता है। कहते हैं जब उस अवस्था में आप एक क्षण के लिए भी चले गए तो फिर आप 2-3 दिन नहीं भी सोएंगे तो काम चलेगा, तो वो अवस्था ही अलग है। और जीवन का सब थकान हरने वाला है, परम सुख देने वाला है, का वह सुख जो है, क्या उस सुख को याद करके आप सुखी हो जाए, ऐसा वो सुख है। थोड़ा सा अल्प टिका हुआ और फिर जीव नीचे आ गए, अल्प टिका हुआ फिर नीचे आ गया, का वहीं पर जब आप बहुत मेहनत करके पहुंचेंगे, सभी इंद्रियों से उपराम होकर के, और जब आप 1 सेकंड टिक जाएंगे, 2 सेकंड टिक जाएंगे, 5 सेकंड टिक जाएंगे, 12 सेकंड तक वैसे जब रह जाएंगे, तब उसका नाम होगा धारणा। अभी धारणा में, तब धारणा आपको मजबूत हो जाएगा, तब आप बहुत देर तक वहां टिके रहेंगे, बहुत देर तक। शिव नगरी आसन किया, यही है कि उस नगर में जाकर के आप आसन पर बिल्कुल बैठ गए हैं, आपका दृष्टि बिल्कुल स्थिर हो गया है, मन शून्यगत हो गया है, चौथी अवस्था में पहुंच गए हैं। का उस अवस्था में जाते जाते आप बहुत कुछ देखें। तो इस अवस्था को समझिए, उस अवस्था में जाते जाते बहुत कुछ देखना होगा। इस शरीर जो 5 तत्व का है, इसका रंग आप देखें, पीली नीली लाल सफेद स्याही सन्मुखाता, इन रंगों को पार करेंगे, ये सब रंग पार होगा। मिट्टी का रंग पीला है, ये पार होगा। तो सभी रंगों को पार करते करते, और कहा जब साधक ये समझना आए कि इस रंग को देखना है कि नहीं देखना, कोई रंग आ जाए तो उसको देखते मत रहिए, अपने लक्ष्य पर रहिए, नहीं तो क्या होगा, उसी रंग को देखते देखते आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ देख लिया। तो रंग में उलझना नहीं, रंग में किसी तरह से नहीं उलझना है। रंग ये 5 तत्व का है, 5 इन तत्वों का रंग है, तो इनको पार करते करते आगे जाना है, इनसे भी आगे बढ़ना है, इसमें उलझना नहीं है। रंग उड़ रहा है तो उसी को देख रहे हैं, गुलाल रंग चारों तरफ से रंग उड़ रहा है, ये होली हो रहा है भीतर का, इसमें भी नहीं उलझना है। का बिना उलझे साधक को बिल्कुल अपना आसन मजबूत करके रखेंगे, और 12 सेकंड से बढ़ करके जब 24 सेकंड हो जाए, 24 सेकंड तक, तब वो कहलाएगा कि आप ध्यान कर रहे हैं, तब ध्यान होगा, तब उसको कहेंगे कि हाँ हम ध्यान का अभ्यास आज किए। अभी क्या हो रहा है, अभी हमारा शरीर स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है, तन स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, दृष्टि स्थिर नहीं है। बस इसी को स्थिर करते करते या तो स्वप्न में चले गए, या तो विचार में खो गए, या कहीं से कहीं बह गए और 1 घंटा निकल गया, काम खत्म। और जैसे घंटी लगता है वैसे हल्ला करना प्रारंभ कर। साधक को जब ध्यान लगेगा तो वो बोलने का ही मन नहीं करेगा, जोर से हल्ला करने के मन नहीं करेगा, अंदर से कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। मन करेगा कि हम उसी अवस्था में पुनः लौट जाए, घंटी क्यों बजा दी, ये होगा। तो जैसे हम 1 घंटा तक मन को शांत करते धीरे 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 का, उसी तरह धीरे धीरे आपको बाहर होना, अचानक नहीं। जैसे कोई सोया हुआ है तो उसको अचानक आप जगा दीजिए तो दिमाग उसका डिस्टर्ब हो जाए, सिर में दर्द उठ जाएगा, बेचैनी छा जाता है,
तो उसी तरह ध्यान में जैसे जैसे प्रवेश किया है वैसे वैसे धीरे धीरे आप बोलने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे अचानक प्रकाश भी नहीं जलते, धीरे धीरे आंख खोलना है, धीरे धीरे शरीर को उस अवस्था में ले जाना है, धीरे धीरे बोलने का अभ्यास डालना है, धीरे धीरे गेट खटखटाना है, सब चीज धीरे हो है। जब घोड़ा दौड़ता है, दौड़ने के बाद जब आता है घोड़ा तो उसको बांधा नहीं जाता है, बांध देगा तो मर ही जाएगा, क्योंकि घोड़ा दौड़ के आया है। तो दौड़ने के बाद घोड़ा दौड़ ही रहा है, आप लोग उतर गए, लेकिन घोड़ा का स्पीड अभी उतना ही बना है, तो घोड़ा को छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद घोड़ा दौड़ते रहता है, दौड़ते दौड़ते धीरे 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 वो स्थिर होता है। स्थिर होता है तो जमीन पर लौटने लगता है। ऐसा नहीं अचानक दौड़ के आए उसको गाड़ी को बांध दीजिए। ये भी गाड़ी है 4 व्हीलर, ऐसा नहीं कि आप बहुत दूर से अचानक उसको बंद कर दीजिए, इसको भी बंद नहीं किया जाता है। इसको थोड़ा देर चलने दीजिए, या इंजन को पंखा पे ठंडा करेगा, ठंडा करेगा तो अपने आप को संतुलन में आ जाता है। ये इंजन में भी वो बात है, घोड़ा में भी वो बात है, साधकों में वही होता है। जैसे जैसे भीतर गए वैसे वैसे धीरे धीरे बहिर्मुखी हुए। अचानक हल्ला, इसका मतलब है भीतर भी हल्ला में ही थे हम, इसलिए जैसे आंख खोले घंटी बजे वो हल्ला चालू कर दे, गप सड़का लगाने लगे। तो गप का बिल्कुल मन न हो, हम जप में तल्लीन रहें, ध्यान से पूर्व में ध्यान के बाद में हमारा जप चलता रहे, हम कोई किसी से ना बोले, बिल्कुल अपना अपना कर्म करें, दिनचर्या करें। 7 दिन बहुत होता है अनुभूति के लिए। अगर आप इस विधि से करेंगे, शांति पहले भी जरूरत है, बाद में भी शांति जरूरत है। साधक के चेहरा पर शांति दिखना चाहिए, ये शांत है, इंद्रियां शांत है, नयन शांत है, वचन शांत है, कर्म शांत है, सब चीज शांति दिखना चाहिए। तब आप भीतर से शांत होंगे, तभी लगेगा कि हम मानद्वार में 7 दिन ध्यानाभ्यास किए हैं तो कितना हम शांत है। और शांति की इच्छा होगी, और भीतर घुसने की इच्छा होगी, और ध्यान करने की इच्छा होगी, तो अनुभूति जैसे जैसे मिलेगा वैसे आगे बढ़ने का मन करेगा। नहीं मिलेगा, सिरदर्द होगा, विचारों में खोएंगे तो ध्यान से फिर कतराएंगे, फिर नहीं होगा। इसलिए सुनना ध्यान ये परम तीर्थ है, परम ज्ञान है। तो भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्मा जी बोलते थे, पहले वहां सिर काटा, समझ में नहीं आया तो फिर पूछने गए कि महादेव क्या करे, कैसे क्या करे, तभी भगवान शिव ने ये पूरा ज्ञान दिया है ब्रह्मा जी। कर्मधार गुरु प्राप्त तद वाक्यम पल्लवम अभ्यास वासना सकत्या तरंती भवसागरम। यहाँ क्या बताया, अभ्यास रूपी वासना के शक्ति से आप भव पार होंगे, ना कि किसी सिर्फ कृपा से। गुरु की कृपा है आपके ऊपर, तभी सब चीज दिया है। कृपा नहीं होता तो ऐसे नहीं, तो गुरु ने तो कृपा कर दिया है। अब आप जितना अभ्यास रूपी शक्ति को बढ़ाएंगे उतना जल्दी भवसागर से पार होंगे, नहीं तो संसार में धरे रहेंगे। गुरु बेचारा क्या करे, ऐसी स्थिति में रहेंगे। इसलिए अपना वासना बढ़ाइए भजन करने के लिए, न कि संसार के लिए। अभ्यास वासना सकत्या तरंती भवसागरम, शक्ति होगी तो तरेंगे, तो अभ्यास रूपी शक्ति पर ही आप भीतर में प्रकाश को भी पार करेंगे, शब्द भी पार करेंगे। पहले तो अपने विचार को ही पार कर लीजिए, अंधकार को ही पार कर लीजिए। इन्हीं सबको पार करने पर, इन्हीं का पार करना भवसागर पार होना है। अंधकार पार कीजिए, प्रकाश कीजिए, शब्द कीजिए, पहले अपने विचार को पार कीजिए। इन फंद से टप करके जीव निर्मुक्त हो जाता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आज